क्या आप जानते हो कि हर इंसान की लाइफ बिल्कुल अलग अलग तरह से रेस्पॉन्ड क्यों करती है? क्योंकि हम सभी अपनी सोचने समझने के हिसाब से ही चीजों, घटनाओं आदि को डिकोड करते हैं और उसके हिसाब से ही सारे निर्णय लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि हमें अब यह कैसे पता चलेगा कि हमारा जो भी अभी सोचने समझने का तरीका है वह बिल्कुल सही है। तो चलिए आज जान लेते हैं कुछ ऐसे ही कीमती बातों के बारे में जो आपको कहीं भी भटकने से तो बचाएगी ही, साथ ही बहुत कुछ अच्छा चेंज आपकी लाइफ में कर ही देगी। यह बिल्कुल पक्का है अगर आपने भी इन बातों को फॉलो किया तो। इसलिए अब अगर सबसे पहले लाइफ के कीमती नियम की बात करें तो आपको लाइफ में किसी से भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई कितना ही अच्छा या बुरा क्यों ना हो, सिवाय खुद के। क्योंकि जब भी आप किसी से कंपेयर करोगे तो हमेशा ही मुसीबत में पड़ोगे, लेकिन जब भी आप खुद से कंपेयर करोगे तो तभी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और वो कैसे, चलिए इसको भी थोड़ा सा डीप तरीके से समझ लेते हैं, जिसमें कि अगर आप जब भी किसी और से खुद की कंपेयर करोगे तो आपके पास केवल दो ही चॉइस होती है, जिसमें कि या तो आप निराश हो सकते हैं या कुछ समय के लिए झूठी आशा में खुश हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप देखोगे कि कोई आपसे आगे है तो आप इसलिए निराश हो जाओगे क्योंकि आप उससे पीछे हैं। और इस तरह की कंडीशन में किसी का भी दिमाग सिवाय दुखी होने के कुछ भी अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता है और इंसान बस पछताता ही रह जाता है। और दूसरा, अगर आप खुद की कंपेयर दूसरों से करके खुद को सामने वाले से बहुत आगे पाते हैं तो ये काम आपको थोड़ी देर के लिए खुशी तो दे सकता है, मगर ये खुशी भी एक तरह की साइलेंट पॉइजन का काम करती है। क्योंकि ऐसा करने का आदी इंसान भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर उन लोगों से कंपेयर करने लगता है जो उससे किसी न किसी चीज में पीछे हैं, और वह खुद बहुत ज्यादा आलसी होता जाता है। जबकि इसके उल्टे अगर आप केवल खुद से ही कंपेयर करते हैं तो आपके पास तब भी दो ही चॉइस होती है, जिसमें पहली की अगर आप खुद को ही अच्छा बताते हो और प्राउड फील करते हो तो यही चीज आपको और ज्यादा ऐसी ही अचीवमेंट्स पाने के लिए मजबूर करती है। और दूसरा, अगर आप खुद को ही पिछले दिनों के मुकाबले कमजोर, गलत या कमतर आंकोगे तो फिर यही चीज आपको अपने अतीत से आगे निकलने के लिए और साथ ही कुछ नया करने के लिए फोर्स करेगी, जिसको अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो फिर यही काम आपको फिर से हर तरह की अच्छी कंडीशन में जल्द ही ला देगा। इसलिए आज से हमेशा याद रखना, आपको खुद से ही कम्पीट करना है, किसी दूसरे से नहीं। और अब अगर दूसरे कीमती नियम की बात करें तो आपको किसी को भी ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है जो आपका बुरा ही चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप उनकी बातों को दिल पर लेते जाओगे तब तक ही वे आपको और ज्यादा परेशान करते ही जाएंगे। या कोई आपके बारे में क्या राय रखता है और क्यों रखता है, यह सब सोचने का काम आपका नहीं है। आपका काम सिर्फ खुद के बारे में अपनी राय को सबसे बेस्ट रखने का है। और साथ ही अगर आप वाकई में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो आपको खुद के साथ दूसरों के बारे में भी अच्छी राय बनाने की जरूरत है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। इसलिए आज से हमेशा याद रखना, केवल अपने बारे में बनाई गई राय को आप सबसे बेस्ट बनाइए और उसी की फिक्र कीजिए। और हो सके तो दूसरों के बारे में भी बेस्ट नहीं तो अच्छी राय तो रख ही सकते हैं, क्योंकि यही चीज आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसलिए अब अगर अगले कीमती नियम की बात करें तो आपको उन चीजों को पास्ट में ही छोड़ देने की जरूरत है जो पास्ट में आपके साथ घटित हो चुकी है। क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल तो इसीलिए परेशान होते रहते हैं कि उनके साथ किसी ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसका बदला लेना अभी तक बाकी है, जबकि वे अपने आप को भूल ही जाते हैं कि उनकी भी कहीं न कहीं कोई गलती ही रही होगी। और इसी चक्कर में वे अपने आप को आज के टाइम में भी सजा देते रहते हैं। इसलिए आज के बाद हमेशा याद रखें, जो हो गया वो हो गया, अब आप उसको और ज्यादा अपना टाइम और एनर्जी नहीं देंगे और इसके बदले आप केवल और केवल अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पर ही सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अब हो सकता है कि किसी के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जो बहुत ही एक्सट्रीम हो, तो तब आपको अगला नियम याद रखने की जरूरत है कि आपको बस कुछ टाइम का स्पेस किसी चीज को भूलने के लिए खुद को देने की जरूरत है। क्योंकि टाइम इस दुनिया का सबसे बड़ा हीलर है, वह सब कुछ खुद के बदलने के साथ ही बदलता जाता है और नए के लिए स्पेस भी क्रिएट करता जाता है। इसलिए आज से याद रखना, अगर आपके साथ वाकई कुछ एक्सट्रीम हुआ है और आप उसको लाख चाहने के बाद भी अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको इस टाइम केवल और केवल खुद को ही कुछ टाइम देने की जरूरत है, जिसके बाद ही आप शायद सही से सारी चीजों को समझकर हैंडल कर पाओगे। और अब अगर अगले कीमती नियम की बात करें तो अगर आपको कभी लगता है कि आप जो भी करना चाहते हैं आप उसमें कामयाब नहीं होंगे, जबकि आप उसी को दिल से पाना चाहते हैं, तो आपको कभी भी बीच में क्विट करने की जरूरत नहीं है।
बस अगर इसकी जगह किसी चीज को करने की जरूरत है तो वह यही है कि आपको अपने काम करने की स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है और अपने काम पर पूरा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि किसी काम को क्विट करने के ख्याल हमारे दिमाग में तभी आते हैं जब हमारा फोकस उस काम से हट जाता है, और जब फोकस ही हट जाता है तो वह काम और भी ज्यादा इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। इसलिए आज के बाद आपको ज्यादा टाइम किसी मनचाही चीज को क्विट करने पर नहीं, उसको जल्दी से जल्दी पाने के लिए किए जाने वाले तरीकों और कामों के बारे में सोचने और करने पर लगाना जरूरी है, जो कि सही भी हो। और अब अगर अगले कीमती नियम की बात करें तो लाइफ में कुछ भी पाना हो या कुछ भी पाने के बाद एंजॉय करना हो तो अपने आप को शांत रखना सीखें, क्योंकि जब आप ऐसा करने के आदी हो जाओगे तो तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी वही विनर वाला एटीट्यूड आ गया है, जो आपको ना तो किसी बड़ी सफलता के बाद केवल उसकी खुशी में ही खोए रखता है, जिसकी बदौलत आप घमंडी हो जाते हो, और न ही आप किसी असफलता के बाद पूरी तरह से अपना आपा खो बैठते हो। क्योंकि जब आप शांत होंगे तो आपको वैसे ही सफलताएं ज्यादा मिलने लगेंगी, और लगातार सफलताएं पाते रहना किसी ऊंची चोटी पर चढ़ने के जैसा होता है, जिसमें हर कदम के साथ और ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत किसी इंसान को होती है, और सावधान रहने के लिए उसका मन पूरी तरह से शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसीलिए आपका शांत रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे कुछ कीमती नियम जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने जरूरी हैं, अगर आप भी वाकई में कुछ डिफरेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो।